देन दोस्तों, एक कर्मचारी ने अपने अधिकारी को निपटा दिया और अधिकारी कर्मचारियों को तू मैं होती। कर्मचारी को पेशाब लग रही थी, वो उसका ड्राइवर था। अधिकारी मना कर रहा था, बोला आपको बार बार पेशाब क्यों लगती है, आप काम नहीं करते। उसको डांट रहा था और कर्मचारी को गुस्सा आ जाता है, गाड़ी रोकता है और उसके बाद रॉड निकालता है, उसका काम तमाम कर देता है। आखिर ऐसे क्यों हुआ और ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूं, कहां की। और इसके साथ में एक आईपीएस साहब रिटायर्ड हुए परसों, उन्होंने एक बात कही कि मैंने ये देखा है बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट है या बैड फोर्सेस है, वहां पर अधिकारी अपने आप को भगवान समझते हैं। उनके सामने चेयरें खाली है, उनका कोई जूनियर कर्मचारी आता है, जूनियर अधिकारी आता है और उसको बैठने के लिए नहीं कहते, वो खड़े खड़े बात करना पसंद करते हो। खुद बैठ करके आराम से बैठे और वो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट की बातचीत है, उसको बैठने के लिए नहीं कहते। ये अमानवीय है, ये सही नहीं है, ये सिस्टम को कमजोर करने वाली है। यहां पर उस अधिकारी का सम्मान आपके प्रति कभी नहीं हो सकता। वो भले बोल ना सके लेकिन अंदर अंदर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उसके मन में निराशा रहेगी, घोर निराशा रहेगी। क्या आपने ऐसा सेना में देखा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में देखा है? पुलिस की बातें कह रहे हैं, मैं हां कहूंगा कि हर जगह ऐसा है और ये कहीं ना कहीं एक तानाशाही है, ये कहीं ना कहीं भेदभाव की एक जड़ है जिसमें एक गंध नजर आती है और इसी का नतीजा है ऐसा। और एक फौजी छुट्टी आता है, ज्वेलरी शॉप में डकैती डालता है, फिर पकड़ा जाता है, तो ऐसे फौजी को क्या मिलनी चाहिए सजा? आइए पहले मामले को देखते हैं कि पेशाब को लेकर हुई बहस। ईओ साहब यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उनका एक ड्राइवर था, वो दोनों जा रहे थे सासाराम से पटना जा रहे थे। रास्ते में ड्राइवर ने कहा हमें पेशाब लगी है। अफसर कह रहा है गाड़ी नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, आप चलिए। आप वही टॉयलेट लगा तो बोले सर टॉयलेट लगा है, तो बोले कि नहीं आगे चल के गाड़ी रोकना। जी हाँ हाँ, तो हमको टॉयलेट लगा तो फिर हम गाड़ी रोकना चाहे तो बोले कि नहीं। हम वही सर आपको टॉयलेट लगता है तो बोलते हैं कि तबीयत मेरा खराब रहता है इसीलिए जल्दी। हम भी रोकने लगे तो पूरा मने ऐस तैस में बात करने लगे, तो सर हमको एकदम दिमाग से एकदम अथी हो गई, पीछे से वही रॉड हम निकाले। अब वो अपनी पेशाब को कितना कंट्रोल करे उसके बाद वो कर्मचारी अपने अधिकारी को समझाने की कोशिश करता है। अधिकारी उससे तू तड़ाक और कई तरह की भाषा बोलता है। कर्मचारी के आत्मसम्मान को ठेस लग जाती है, वो परेशान हो जाता है, गाड़ी रोकता है और आओ देखा न था उसको गाड़ी से पकड़कर खींचता है और रॉड निकालता है और पीटना शुरू कर देता है। इतना पीटता है गुस्से में कि वो वहीं पर उसके प्राण पखेरु ऊपर चले जाते हैं। आप समझ सकते हो, यानी अब यहां पर कई प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही। गरीब आदमी के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंच गई तो वो नहीं देखेगा कि तुम कौन हो, इसलिए ज्यादा अफसरशाही नहीं दिखाना चाहिए। डालमिया नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव अफसर विमल कुमार को उनके ड्राइवर ने रॉड से पीटकर निपटा दिया। ड्राइवर बता रहा है लगातार ड्यूटी और उनके व्यवहार से वो प्रताड़ित था, परेशान था। इस बात को लेकर बहस और कहासुनी हुई और उन्होंने कहा अब हमसे सहन नहीं किया जाता। और क्या करें, इस पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अधिकारियों को इस सब सोचना होगा कि आप भी सरकारी हैं और वो भी सरकारी है, काम भी सरकारी है, गाड़ी सरकारी है, कुर्सी सरकारी है। फिर खाना पीना फिर खाए, फिर हमको वही ड्यूटी के समय अगर उनको ड्यूटी जाना है या नहीं जाना है हमको वहीं बैठाए रहते आवासे पर। ठीक, और जब हम छुट्टी मांगे तो छुट्टी देने से भी इनकार करते। अभी मेरा एक एडीएम सर के पास जमीनी विवाद चल रहा था, उसमें मेरा 16 तारीख को डेट था। 16 तारीख इनको पटना जाना था तो बोले ना कि तुम छुट्टी मत लो, तुम अगला डेट ले लो, उसके बाद हम चलो पटना वापस आएंगे तो तुम अपना अगला डेट पे चले जाना। जी सर। फिर रातें जो हुआ हम बहुत गुस्सा में हो गए। क्यों, क्या हुआ था ऐसा? सर हमको साथ गलत व्यवहार बोलते थे कि तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। हम आप दोनों के बीच रसा का सिरा था। आप इतना भेदभाव क्यों? आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हो। एक अधिकारी यदि अपने साथ चलने वाले ड्राइवर या अपने कर्मचारी या अपने स्टाफ का ख्याल नहीं रख सकता, उनकी मनोदशा को नहीं पढ़ सकता, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुन सकता, फिर इतने बड़े महकमे को वो किस तरीके से कमांड करेगा, कंट्रोल करेगा, वेलफेयर करेगा? कभी नहीं कर सकता। वो एरोगेंट है, यानी उसको सरकार ने वर्दी दिया है, सरकार ने उसको तगमे दिए, सरकार ने गाड़ी दिया है और वो अपने अधिकारों का हनन कर रहा है, अधिकारों से अपने नीचे वालों का शोषण कर रहा है। आईपीएस साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि मैंने ऐसा पुलिस फोर्स में देखा
कि बहुत सारे पुलिस के सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी को बैठने के लिए नहीं कहते। सामने चेयर खाली पड़ी है, बात आधा घंटा कर रहे हैं, लेकिन बैठने क्यों? वो चेयर सरकारी है। आपको मानवीय पहलू रखना होगा, यानी उन्होंने कहा है आप उसका मानवीय हनन कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, और ये प्रवृत्ति आपके प्रति उसके अंदर से रेस्पेक्ट तो आएगी नहीं। भले बाहर से वो आपको सलूट मार रहा है, लेकिन अंदर से आपके प्रति उसके अंदर कहीं ना कहीं इस भाव रहेगा कि नहीं, ये बंदा अच्छा नहीं है। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों में किशन सहाय IPS IGP पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान, मोबाइल नंबर 94 609 28 737। साथियों, मैंने पुलिस को जैसे परंपरागत पुलिस में कार्य प्रणाली है उस हिसाब से न करके अपनी सोच और समझ के हिसाब से पुलिस की ड्यूटी या नौकरी करी। इसी के तहत पुलिस में एक परंपरा सी है, हालांकि सारे अधिकारी ऐसा नहीं करते, पर आमतौर पर बहुत सारे अधिकारी ऐसा करते हैं। जैसे CI रैंक का अधिकारी होगा तो सिपाही को खड़ा रख के ही बात करेगा, चाहे कुर्सी खाली हो बिठाएगा नहीं। SP रैंक के अधिकारी होंगे, अधिकारी CI वगैरह को खड़ा रख के, CIO से नीचे खड़ा रख के बात करते हैं। लेकिन मैंने ऐसे सोचा कि भाई इस तरह से अगर कुर्सी खाली या खड़ा रख के बात करते थे, मानवाधिकारों का हनन है एक तरह से। तो मैंने पुलिस कर्मियों को हमेशा ही बिठा करके बात करी। सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं, आम जन भी मेरे पास आया तो मैं बिठा करके बात करता था खड़े खड़े। अगर मान लो बिल्कुल ही 1-2 मतलब 10-20 सेकंड का एक काम है तो खड़े खड़े बात कर ली, अन्यथा अगर मान लीजिए 1-2 मिनट से भी ज़्यादा काम है तो फिर मैं उसको बिठा के बात करता रहा हूँ। क्योंकि हम ये सब जानते हैं भाई ये भी एक तरह से मानवाधिकारों का हनन है। अगर कुर्सी खाली हो और आदमी को खड़ा रखा जाता तो एक तरह से उसके मानवाधिकारों का हनन ही है। तो अब तो ज़्यादातर अधिकारी इस तरह की सोच को छोड़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे मानवाधिकारों का विकास भी हो रहा है, सब समझ में आ रही है। तो अब धीरे धीरे परिस्थिति खत्म हो रही है। धन्यवाद। और ऐसा ही शायद आपने सेना में देखा होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस में देखा होगा। यहाँ पर एक डार्क साइड है, मैं हमेशा कहूंगा CAPF क्यों सेना डार्क साइड है। यहाँ पर अधिकारी बहुत सारे अधिकारी अच्छे भी होते हैं, बहुत इस तरीके एरोगेंट्स होते हैं, वो अपने आप को भगवान और खुदा समझते हैं, और ये खुदा उन्हीं जो नीचे लोगों ने उन्हें बनाया होता है वहां तक पहुंचाया होता है। क्योंकि सेना में आप कितने भी काबिल हो, यदि आपका ट्रुप्स आपका सहयोग नहीं कर रहा, बहुत सारे ऑपरेशन हैं, बहुत सारी चीजों में उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप कितना भी कद्दू में तीर मारने वाले हो, कितना भी आप प्रेजेंटेशन देने वाले हो, आप शून्य हो। और ऐसा होता है, तो ये शायद ऐसी चीजों से सबक लेना होगा। अब मैं बात करूंगा, फौजी निकला लुटेरा, भाई और साथी संग ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने धरे तीनों आरोपी। हाँ जी, पंजाब के मोगा की घटना है, वहां पर एक ज्वेलरी शॉप को लूटा गया है और ये 21 जुलाई की घटना है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसमें एक फौजी है जो छुट्टी पर आया था, यानी उसने भी अपने साथियों के साथ मिलकर 1.5 किलो चांदी और एक अवैध पिस्टल, एक कापा, किरपान और कब्जे से कार पुलिस ने बरामद की है। इस मामले में DSP निहाल सिंह बाला अनवर अली ने बताया कि 21 जुलाई 2006 को अजीतवाल क्षेत्र में दिन दहाड़े अज्ञात व्यक्तियों ने यानी घुस करके लूटपाट की। कोलकाता में है फौजी की पोस्टिंग। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फौजी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वो छुट्टी पर आया था और तीनों आरोपियों पर कोई पुलिस रिमांड पर लिया गया है। और मैं आप इसके ऊपर क्या कहना चाहता हूं, बाकी तो चल ही रहा है, लेकिन फौजी आदमी को कौन सा कीड़ा काट रहा था, किसके प्रभाव में आकर उसने ऐसा किया। ऐसे फौजी पुलिस तो कार्रवाई करेगी, जेल भेजी, लेकिन सेना को नहीं रखना चाहिए, इसका कोर्ट मार्शल करके और पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसी गंदगी, ऐसे लोग कहीं ना कहीं सेना को भी दूषित करते हैं, सेना का नाम बदनाम करते हैं।